प्रेमचंद से संबंधित परिचय। लेखक प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई। ये जन्म है, ये मृत्यु है। समझ में आ रहा? इन्होंने, इनका जन्म एक गरीब घर में, गरीब घराने में काशी के अंतर्गत हुआ। कब है वो? 13 जुलाई 31 जुलाई को। समझ में? 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ, 1936 में इनकी मृत्यु हुई। फिर एक बार मैं आपको प्रेमचंद, लेखक प्रेमचंद से संबंधित लेखक परिचय बता रहा हूं। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, 12 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां लिखी। कहानियां 300 से अधिक कहानियां लिखी इन्होंने। समझ में आ रहा? इनके कहानियों में बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ये सभी प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी। उपन्यास में आपको मैं लिखाया था कितने उपन्यास? 12 उपन्यास हैं इनके। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प आदि इनके उपन्यास है। इनकी कहानियों का संग्रह है मानव सरोवर। मानव सरोवर ये उनकी एक रचना है। इसके अंतर्गत 8 भागों में इनके कहानियां, 300 कहानियां है ना, 300 कहानियां है ना, 300 कहानियों को 8 पार्ट्स में रखे हुए उस पुस्तक के अंदर मानव सरोवर नाम दिया गया है। उस मानव सरोवर पुस्तक के अंतर्गत 8 पार्ट्स है, 8 भाग है। उसी में इनके 300 कहानियां आपको उपलब्ध रहते हैं। 1 दर्जन काव्य लिखे इन्होंने। अब इनका जीवन कैसा था? ये ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक यानी एसएससी और एमपीएससी नौकरी करते हुए बीए, समझ में आ रहा? वहां नौकरी करते हुए बीए पास किया इन्होंने। समझ में आ रहा? ये लेखक परिचय था। आज पढ़ेंगे हम कहानी क्या है। विषय प्रवेश में देखिए, प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। यहाँ वाक्य देखिए, पुस्तक सबके पास रहना, सामने अब पुस्तक रख लेना, हाथ में पेंसिल। पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखना है, शब्द के अर्थ जो भी लिखना है तो आप अपने नोटबुक में एंटर कर लो। या अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता हो रहा, कठिन लग रहा है, तो उस टेक्स्ट बुक में रेखांकित करना। प्राचीन काल से, प्राचीन यानी हमारा भारत देश प्राचीन देश है, बहुत पुराना देश है, इसका इतिहास बहुत है। समझ में आ रहा? अर्थात जिस समय से भारत देश आविष्कार हुआ या बना, उस समय से प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में, अर्थात भारतीय लोगों के जीवन में नैतिक मूल्य, नैतिक का अर्थ है अच्छाई, नैतिक का अर्थ क्या है? अच्छाई। मूल्य का अर्थ है मूल्य यानी अच्छे मूल्य, क्वालिटीज, समझ गुड क्वालिटीज। समझ भारतीय जीवन के लोगों में नैतिक मूल्य प्रतिबिंब रहे हैं। प्रतिबिंब का अर्थ है मुख्य बिंदु, अर्थात हम नैतिक मूल्यों को महत्व देने वाले हैं। भारतीय लोग कैसे होते हैं? नैतिक मूल्यों को देते हैं। अर्थात आप 9वीं कक्षा में भी पढ़े, क्या पढ़े? जिस देश में गंगा बहती है उसमें बताया गया महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अर्थात नैतिक मूल्यों को भी वहां पर बताया गया है। अर्थात आदर, सत्कार, सम्मान किस तरह करते हैं, वहां पर भारतीय लोगों के मूल्य कैसे होते हैं, भारत के लोग कैसे होते हैं, उनकी
विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है बताया गया। अर्थात प्राचीन काल से ही, पहला वाक्य देखिए विषय प्रवेश में, प्राचीन काल से ही भारतीय लोगों के नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे। अर्थात भारत के लोग पहले से ही, समझ में आ रहा, पहले से ही अच्छे मूल्यों को आदर करते हैं। यह मुख्य बिंदु है, अच्छी आदतें, अच्छे मूल्य भारतीय लोगों की मुख्य बिंदु है जीवन में। इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। अर्थात इसका रूप यानी इसका स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा, हर भारतीय में समा हुआ है, यानी हर भारतीय में पाया जाता है। हर भारतीय में ये नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य, अब देखिए हमारे पास इंसानियत होती है, या किसी हम जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हम गांव के हैं, जहराबाद में आए हुए हैं शॉपिंग के लिए, रोड से जा रहे हैं, कोई लड़ रहा है तो हम जाते हैं। और भारतीय लोगों में क्या नैतिक मूल्य होते हैं, हम जाते हैं, उस पास समस्या क्या है देखते हैं, या हम हो सके तो उनको आपस में बातचीत करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास, ये नैतिक मूल्य है। कोई लड़ाई झगड़ा कर ले रहा है, ऐसा करना अच्छा नहीं है, समझ रहा, गली में मार ले रहे हैं, उनको समझाते हैं। हम घर के पड़ोस नेबर्स वहां जाते हैं, जाकर उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, ये नैतिक मूल्य है, अच्छा ही, समझ रहा ना। कोई बड़े लोग हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हम देख लिए, जल्दी से तुरंत देख लिए, तो आपके मन में एक नैतिक मूल्य उत्पन्न हो जाता है, आप तुरंत जाकर उनका हाथ पकड़कर रोड के उस पार करते हैं, समझा। ये भारतीय जीवन में, भारतीय लोगों के जीवन में ये नैतिक मूल्य समा हुआ है, अर्थात भरे हुए हैं, ये जन्मतः आते हैं। अगर वही दूसरे देश में देखो, कोई अगर चला जा रहा, तो कोई रोड से जा रहा है, कोई गाड़ी आकर मार दी, उसको देखकर भी चला जाता है, ये नैतिक मूल्य नहीं है, समझ में आ रहा। हम क्या करते हैं, किसी का अगर दुर्घटना हो गई, कोई गाड़ी आकर उसको मार दी, तो हम तुरंत उसके पास जाते हैं, उसके पास जेब में कुछ देखते हैं, उसका आधार कार्ड है क्या, उसके मोबाइल है क्या, उसका फोन है क्या, उसके बंधु मित्रों को फोन करने का प्रयत्न करते हैं, या चिकित्सालय हॉस्पिटल लेके जाने का प्रयत्न हम करते हैं। ये नैतिक मूल्य है, समझने की बात है। ये नैतिक मूल्य हर भारतीय के जीवन में या दिलों में समा हुआ रहता है। हम अपने बुजुर्गों, बुजुर्ग का अर्थ है बुजुर्ग, बुजुर्ग शब्द सुने, ये शब्द बुजुर्ग उर्दू शब्द है, समझना, उर्दू शब्द है बुजुर्ग। तो ये बुजुर्ग का अर्थ है वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, जिसको इंग्लिश में ओल्ड एज यानी एज बार, एज बार होते हैं, जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, है ना, वैसे वयोवृद्ध। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं ना। अब हमारे घर में हमारी दादी माँ है समझिए, या हमारे दादा है समझिए, किसी के दुर्भाग्यवश किसी के पास दादी नहीं होंगी, किसी दुर्भाग्यवश किसी के पास दादा ना होंगे, तो हम क्या करते हैं, दादा रहे तो अगर दादा ठीक से नहीं चल पाते हैं या अपने दिनचर्या कार्य ठीक से नहीं कर सकते, तो हम हाथ पकड़कर बाथरूम तक लेकर जाते हैं। ये नैतिक मूल्य है, समझ में आ रहा। वयोवृद्ध का ध्यान हम रखते हैं, बड़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। ये नैतिक मूल्य है। जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, जो बैठे जगह में घर में एक कोने में बैठे हुए रहते हैं, हम चाय बने तो उनके पास लेकर जाके देते हैं, या भोजन बना तो उनके पास लेकर जाके देते हैं, वो ठीक से नहीं खा रहे हैं तो हम हाथ से उनको खिलाते हैं। ये नैतिक मूल्य है। ये नैतिक मूल्य हर भारतीय लोगों के जीवन में समा हुआ है। ये हम बड़ों का आदर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं ना। अगर वो ठीक से कपड़े नहीं पहन सक रहे हैं तो हम उनको मुंह हाथ धुलाकर उनको कपड़े पहनाते हैं, जो बहुत वयोवृद्ध हो जाते हैं, है ना, बैठे जगह में रहते हैं। इस तरह ये ध्यान हम भारतीय रखते हैं, जैसे कि इसी बातों को इस कहानी में किस तरह वयोवृद्ध का ध्यान रखा जाता है। इस ईदगाह कहानी पाठ के अंतर्गत लेखक प्रेमचंद ने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। इसके अंतर्गत मुख्य कैरेक्टर है चरित्र कैरेक्टर, समझना, चरित्र है दादी अमीना, दादी का नाम रहेगा अमीना, दादी अमीना।
हाँ, और इसका मुख्य पात्र है इसके अंतर्गत हामिद। क्या नाम है लड़के का? हामिद। ये दादी और हामिद के बीच की कहानी है। तो दादी वयोवृद्ध है ना, दादी है वयोवृद्ध है। हामिद अपने दादी का किस तरह ध्यान रखता है, इस ईद का कहानी पाठ में बताया गया है। इस किस संदर्भ में बोल तो एक त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन को लेकर दादी वयोवृद्ध है, हामिद छोटा सा लड़का है। ये छोटा लड़का अपनी दादी का ध्यान कैसे रखता है, लेखक प्रेमचंद इस कहानी पाठ में बताने का प्रयत्न किए हैं। सर सभी पुस्तक देख रहे हैं, सामने पुस्तक है सभी के। केवल भाषण सुनना नहीं है, बल्कि सुनते हुए पुस्तक की ओर भी ध्यान रखना है। आप देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान क्या है, मैं आपको इससे पहले कक्षा में भी बताया। रमजान नेम ऑफ द मंथ एज पर मुस्लिम कैलेंडर। मुस्लिम धर्म कैलेंडर के अनुसार रमजान केवल एक महीने का नाम है, वो है 9वां महीना, द मंथ ऑफ 9th मंथ। कैलेंडर के अनुसार 9th मंथ का नाम है रमजान। समझ रहा? हम रमजान रमजान कहते हैं ना, वो रमजान क्या है? ईद उल फितर। त्योहार का नाम क्या है? ईद उल फितर। अर्थात उस महीने में क्या होता है, कभी 29 फास्टिंग्स आते, समझ रहा, कभी 30, समझ रहा, रोजे रोजे, समझ रहा, रोजा रहता है ना, उपवास। इसका अर्थ और क्या है? उपवास। कभी डिपेंड ऑन मून, अगर 29 कंप्लीट हो गया, अगर मून दिखाई दिया तो यहाँ पे स्टॉप। अगर 29 के दिन मून नहीं दिखाई दिया तो 30 कंप्लीट होते, लेकिन 30 के बाद 31 नहीं रहता। समझ में आ रहा? अब जनवरी फरवरी में क्या होता है, अंग्रेज कैलेंडर के अनुसार किसी महीने में 30 रहते, किसी महीने में 31 रहते, एक्सेप्ट फरवरी को 28 या 29, समझ में आ रहा, लीप ईयर रहता। तो ये मुस्लिम कैलेंडर में क्या होता बोले तो 29 का रहता या 30 का रहता। ये कैलेंडर के, अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी फरवरी के अनुसार वर्ष में 365 दिन होते हैं। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 355 दिन होते हैं, 10 दिन कम रहते। समझ में आ रहा? 10 दिन कम रहते हैं, आपको याद रखने की बात है। तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। क्या आई? ईद आई। समझ में आ रहा? रमजान में पूरे रोजे होने के बाद नेक्स्ट दिन ईद उल फितर, समझ में आ रहा, ईद उल फितर, ईद मनाई जाती है। ईद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात। प्रभात का अर्थ है सुबह, प्रभात, प्रभात का अर्थ है सुबह। जब 30 रोजे समाप्त हो जाते हैं, सुबह क्या रहती, क्या रहती, ईद रहती। जब ईद रहती तो हमको नींद आती, सुबह में नींद नहीं, रात में नींद नहीं आती हमको, क्योंकि सुबह में ईद है, नए कपड़े पहनना है, नया चश्मा लगाना है, जूते पहनना है ना। अब क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं, खाने के बारे में सोचते। कितना मनोहर, मनोहर का अर्थ है सुंदर, मनोहर, मन को हरना, मन को हरना यानी कि मन को अट्रैक्ट करना। सुबह कैसे रहती? हर दिन सुबह होती, हर दिन वर्ष में 365 दिन हर दिन सुबह होती, लेकिन जब दूसरे दिन ईद रहती, उस दिन की सुबह, उस दिन का सूरज, उस दिन का आकाश कुछ अलग दिखाई देने लगता है, क्योंकि ईद के दिन सबके मन प्रशांत रहते, लड़ाई झगड़ा भेदभाव कपट कुछ भी नहीं रहता, नहीं, इसलिए सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, वृक्ष हरे ही रहते, जहां देखे उधर हरियाली दिखती, लेकिन हमारी देखने की नजर कुछ अलग रहती। समझ में आ रहा? देखने की नजर कुछ अलग रहती है। जैसे कि एक मूवी है, समझो, एक मूवी स्टार्ट होने से पहले बैकग्राउंड स्टोरी बताता देखो, उसी तरह यहाँ पर भी पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में उस तरह बता रहा। ईद 30 रोजे हो गए, सुबह हुई, अब ईद का दिन है, सब कुछ कैसा दिख रहा, सुंदर सुहाना। समझ रहा? जिधर देखे उधर हरा दिखाई दे रहा। और क्या हो रहा, देखिए खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक क्या है? जैसे ग्लैमर बोलते, देखो ग्लैमर, ग्लैमर रहते अच्छे अच्छे दिखते हैं ना, ग्लैमर नहीं तो
उस तरह खेतों में यानी फील्ड। अब आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा यानी लाल रंग। जब सूरज निकल आता है देखो लाल दिखाई देता है आकाश में, लाली रंग। समझ में आ रहा? देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? ईदगाह। ईदगाह किसे कहते हैं मालूम है? ईदगाह माने जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है, अर्थात जहां पर ईद की नमाज पढ़ते हैं वह ईदगाह होता है। समझ में आ रहा? अब आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ गई। 30 रोजे हो गए, सुबह हुई, सुंदर सी, अच्छी सी, सुहानी सी, सब तरफ सुंदर ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जिधर देखे उधर हरा ही दिखाई देने लगा। आकाश में लालिमा आ गई है। समझ में आ रहा? पेड़ों पर कुछ अजीब हरियाली, इस तरह वहां पर हुई है। अब ईद की नमाज, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह जाते ना, ईद के दिन कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। अब देखिए लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। कौन प्रसन्न रहते? लड़के यानी यहाँ पर छोटे बच्चे। समझ में आ रहा? लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? ईद के दिन बहुत खुश रहते हो। हम बड़े जब होते हैं, हम देख देख कर अनुभव हो जाता है हमें, उतने प्रसन्न नहीं रहते, लेकिन बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना यानी हाँ खजाना, खजाना पैसे। और एक कारण ये है लड़के ईद के दिन क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे जमा होते है ना। चाचा अलग देते, चाची अलग देते, अपने पिताजी, समझना, माताजी, दादाजी, दादी, समझना, सब अलग अलग पैसे देते, जेब में रख लेते, ऐसा ऐसा आवासा कर लेते, घूमते रहते। समझना? ईद के दिन क्या होता है? सब पैसे रहते जेब में, जेब हिलाते रहते, दूसरों को पैसों की आवाज सुनाते रहते, खुश होते रहते, नाचते रहते, बर्फ का गोला लेते, हाँ चॉकलेट खरीदते, वो खरीदते, ये खाते, वो खाते, मस्त में रहते। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। क्या गिनता है? बच्चे कैसा गिनते? जेब खत्म हो गए आए कितना ठीक। वहां जेब से और 2 पैराग्राफ जेब से निकाल कर गिनता है हामिद। सबसे पहले कौन गिनता है? महमूद। जेब से पैसे निकालता है 1 2 3 ऐसा बोलते बोलते बच्चे का 10 12 कितने? 12। कितने पैसे हैं महमूद के पास? 12 पैसे। कितने पैसे? 12 पैसे। वो गिन रहा 1 2 ऐसा गिनते थे 10 12 बोला। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। समझ में आ रहा? इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ। खिलौने बोले तो मालूम खेलने की सामग्री, मिठाइयाँ बोले तो स्वीट। बिगुल, बिगुल का अर्थ है सीटी। बिगुल सीटी होती है ना, सीटी मारने की क्या होते हैं? विजिल। विजिल समझ में आ रहा? सीटी मारने की। हाँ खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद। गेंद मालूम ना आप सबको? बॉल, गेंद और ना जाने क्या क्या, बहुत सारी चीजें लेंगे हम। इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, देख मेरे पास कितने हैं, 1 2 10 12 पैसे बोल के महमूद बोला। और मोहसिन बोला मेरे पास 15 पैसे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन प्रसन्न है सबसे ज्यादा? हामिद, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। समझ में आ रहा? मेन खिलाड़ी इस कहानी का कौन है? हामिद है। वह भोली सूरत का, देखिए ये बहुत जरूरी वाक्य है। यहाँ से जो पैराग्राफ के अंतिम तक के वाक्यों को अंडरलाइन करना है आपको। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। ये देखिए हामिद कैसा लड़का है? भोली सूरत का, 4 या 5 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 4 या 5 वर्ष का और दुबला पतला। समझना? एकदम दुबला पतला है ना, वीक। हाँ दुबला पतला है। वहां पर
सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत का 4-5 कितने 4-5 वर्ष का साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। गत वर्ष हैजा, हैजा बोले तो मालूम होता हो, हैजा बोले तो लगातार मोशंस वॉमिटिंग्स होना। हैजा यानी लगातार मोशंस वॉमिटिंग्स होना, उसको हैजा बोलते हैं। उस कारण वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष उसके पिता का देहांत हो गया और मां ना जाने क्यों पीली पड़ गई और एक दिन वहां भी परलोक सिधार गई। परलोक सिधारना मुहावरा है ये, परलोक सिधारना, इसका अर्थ है स्वर्गवास हो जाना। परलोक सिधारना अर्थ है स्वर्गवास होना यानी देहांत होना, स्वर्गवास होना। अब इसका पिता चला गया, हामिद का 4-5 वर्ष का था लड़का, उसका पिता हैजे के कारण चले गया। उसके बाद उसका पति जाने से उसकी माँ यानी कि हामिद का पिता चले जाने से हामिद की माँ सोचते 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 वो भी एक दिन चले गए। समझ में आया? वहां पर भी वो भी एक दिन परलोक सिधार गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यहाँ क्या हुआ, अर्थात कैसे मर गई या कैसे मृत्यु हुई, इसकी किसी को पता नहीं चला। जो व्यक्ति सोचते सोचते रहता है वो अंदर ये हो जाकर मुरझा जाकर वो इसका देहांत हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही सही। कल फिर हम अगली कक्षा में फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।